सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आ चुके हम एक नए ब्लॉग के साथ और इस ब्लॉग में हमें बहुत ज़्यादा काम करने और बहुत मेन काम करने हैं, क्योंकि अगर वो काम नहीं हुए तो उस काम की वजह से हमें अपने दूसरे कामों में भी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो काम क्या है वो बताता हूँ, सबसे पहले ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं इस ब्लॉग के टॉपिक के ऊपर। बेसिकली इस ब्लॉग का टॉपिक है मैं, मेरी बाइक और मेरी बाइक के मसले। मेरी बाइक के मसले कुछ इस तरीके से हैं कि कुछ टाइम से वो काफ़ी ज़्यादा काम निकाल रही है। मतलब उसमें क्लच प्लेटें डलनी है, प्रेशर प्लेटें डलनी है, उसके ब्रेक का काम होना है और सेकंड चीज़ उसका कार्बोरेटर चेंज करवाना है। मगर क्यों? अब मेन कार्बोरेटर का मसला है या नहीं है तो वो अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम से मेरी बाइक बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है और बहुत ज़्यादा पेट्रोल पी रही है। और जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल पेट्रोल के प्राइस जिस तरीके से आसमान को छू रहे हैं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि हमारी बाइक ज़्यादा पेट्रोल पिए। समझ रहे हो? तो इसी हवाले से अब्बा जान से गुफ्तगू की जा रही थी, तो हमारे अब्बा जान ने एक मशवरा दिया कि ऊपर जाके स्टोर में देखो, शायद एक कोई कार्बोरेटर रखा हुआ है। तो मैंने जाकर ढूंढा तो मुझे मिला कोई पुराना कार्बोरेटर। तो अब ये लेके चलना मैकेनिक के पास, मैकेनिक की राय लेनी कि ये कार्बोरेटर सही है और अगर सही है तो हमारी बाइक पे लग सकता है या नहीं लग सकता, ताकि ज़्यादा पेट्रोल पीने वाले जो मसला है बाइक का वो भी जल्द से जल्द हल किया जाए, इससे पहले जेबें खाली हो जाए पेट्रोल डलवा के। तो चलते हैं जल्दी से मैकेनिक के पास। तो अब अगर आपको दी जाए बाइक की अपडेट तो सीन ऐसा है कि मैं मैकेनिक के पास आ चुका हूँ और बाइक हमने खड़ी कर दी है और इसके क्या क्या काम होने हैं और क्या क्या नहीं होने वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले जो जो सामान है, जो जो काम करवाने का वो खुलवा लेते हैं, जब तक वो बनता रहेगा और फिर आपसे बात करते हैं जब तक थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स। इस लिए को थोड़ा इग्नोर करिएगा, मुझे पता है मेरी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। तो चलते हैं थोड़ा मैकेनिक के पास, देखते हैं काम वगैरह भी और क्या करवाने क्या नहीं वो भी बताते हैं उसको। एक दूसरी छोटी सी अपडेट ये है जो बाइक के काम से रिलेटेड है, जिस काम की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो इसकी क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें नई लगनी है, दोनों जंपों की सर्विस होनी है। तो अब देखते हैं कब तक होती है। अब दोस्त को तो बुला लिया है मैंने, अब वो बोल रहे तुमने मेरी वारी करवा दी, अब चिप्स खिलाओ। अब कौन बताए जेब में, तो देखते हैं, पहले ये काम करवाते हैं फिर कुछ खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। A few moments later. और इसी के साथ देखते देखते बाइक का काम ऑलमोस्ट हो चुका है और तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। खैर लास्ट हमने बोला कि क्यों ना इसकी बैक लाइट भी लगवा लें, तो जल्दी से बैक लाइट लग जाए और फिर चलते हैं घर पे। और भूख भी लग रही है, कुछ घर पे ही जाके खाएंगे। The next day. तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, नहीं अनदर डे। तो सीन कुछ ऐसा है कि कल मैं बाइक वगैरह का काम करवा के आ चुका था और उसमें कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा चेंज करवाई हैं जो कि मतलब मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया, क्योंकि वो मैंने अलग से जाकर रात में करवा लिया था काम। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी चलते हैं जल्दी से टेस्ट ड्राइव लेने बाइक का, कि वो जो मिसिंग करने वाला मसला है उसका वो हल हुआ है या नहीं हुआ। तो लेट्स गो, पहले जल्दी से टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, फिर आप लोगों को एक चीज़ भी बतानी है, बाइक से रिलेटेड ही है। तो लेट्स गो। यार 5 समोसे और 50 की जलेबी।
ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और जो मैं बात कहने वाला था वो बात ये थी कि कार्बोरेटर बाइक का भी चेंज नहीं हुआ है। हम लोग ने जो मैकेनिक से मशवरा वगैरह किया था उसने बोला था यार मैं अभी जो इस पर कार्बोरेटर लगा हुआ है उसी को सेट वेट कर दूंगा, जो तुम्हारी मिक्सिंग का मसला है, पेट्रोल ज़्यादा पीने वाला मसला है, वो दोनों सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने बोला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर हम लोगों ने उसी को सेट वेट करवाया और उसके अलावा जब मैं कल काम करवा के आ गया था उसके बाद मैंने 2 काम और करवाए थे रात को। उसका मीटर हटवा दिया था क्योंकि मीटर सही काम कर नहीं रहा था, तो फ़ायदा तो नहीं उसका लगे रहने का। सेकेंड चीज़ मैंने उसका सिलेंसर चेंज करवाया था। और फिर आज मैंने टेस्ट ड्राइव ली तो मिक्सिंग वगैरह करने वाला जो मसला था अल्हम्दुलिल्लाह वो सब क्लियर हो चुका है। बाकी भी जो काम है वो हल्के हल्के चलते रहेंगे। अब मुझे जो अपना ध्यान देना है वो देना है अपने रूम पे, क्योंकि कुछ जैसे आप लोगों को पता है कुछ टाइम पहले मेरा रूम रेडी हुआ था, उसमें बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है, जैसे कंप्यूटर की टेबल आनी है। अभी ये मैं एक छोटा सा सेटअप कुछ टाइम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मतलब एक छोटी सी टेबल है उस पर मैंने सेटअप वगैरह किया है। इसके लिए भी टेबल का अरेंजमेंट करना है और इसके लिए भी टेबल का अरेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। बाकी इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।